तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी पढ़ाई में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपने चल रहा था मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ इतिहास की सीरीज में आज अपन पढ़ने वाले हैं राणा सांगा। जी हाँ, वही राणा सांगा जिन्हें इतिहास में हम एक सैनिक का भग्नावशेष कहते हैं, यानी कि सैनिक का टूटा हुआ एक टुकड़ा। यही वो महाराणा प्रताप के दादाजी हैं जिन्हें हम हिंदूपत बादशाह के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, राणा सांगा जिन्होंने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, उनके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से जानने वाले हैं। तो उनके जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, फिर इसके बाद ये बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, उन्होंने अपने भाइयों से किस तरह संघर्ष किया, और आखिर में अपन बात करने वाले हैं कि राणा सांगा ने अपने जीवन काल में कौन कौन से युद्ध लड़े हैं और किस युद्ध में उन्होंने क्या हासिल किया। इन सभी के बारे में बिल्कुल विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं क्लास की, और एक एक करके अपन विस्तार से बात करते हैं। तो राणा सांगा जिनका कार्यकाल माना जाता है 1509 से लेकर 1527 तक, क्योंकि 1528 में खानवा युद्ध के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए अपन थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर राणा सांगा के जन्म की, तो राणा सांगा का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 ईस्वी के अंदर राणा सांगा का जन्म होता है। राणा सांगा के अगर माता के नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम था रतन कोंगरी। क्या नाम था? रतन कोंगरी, जो कि इनकी माता का नाम था। अब बात करें अगर इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम था राणा रायमल। इनके पिता कौन थे? राणा रायमल। आपको बता दें प्यारे विद्यार्थियों, बचपन से ही इनकी अपने भाइयों के साथ नहीं बनती थी, क्योंकि भाई आपस में राज्य को लेकर आपस में विवाद करते रहते थे। इनके पिताजी रायमल जैसे ही बूढ़े होते हैं तो सभी भाई आपस में राज्य को लेकर लड़ रहे थे। इसी दौरान इनके भाइयों के नाम भी इतिहास में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनके भाइयों के नाम भी थोड़े याद रखिएगा। भाइयों के नाम की बात करें तो भाइयों के नाम में एक नाम याद रखना है, पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या नाम था? पृथ्वीराज सिसोदिया। और दूसरा नाम जो आपको याद रखना है वो है जयमल। क्या नाम था? जयमल। तो ये दो इनके भाई थे। इनके चाचा का नाम भी याद रखना है, क्योंकि उन्होंने उनके राज्याभिषेक में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनके चाचा थे सारंगदेव। कौन थे? सारंगदेव, जो कि इनके चाचा थे। इनकी बहन का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं बड़े एग्जाम के अंदर, हालांकि छोटे एग्जामों में नहीं पूछा जाता है। तो बहन का नाम था आनंदाबाई, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, आनंदाबाई। और इनकी पत्नी का नाम बहुत बार पूछा गया है, राणा सांगा की पत्नी, जिन्हें हमें हाड़ी रानी कर्मावती के नाम से जानते हैं। जौहर वगैरह के बारे में इनका इतिहास में बहुत ज्यादा वर्णन देखने को मिलता है। तो इनकी रानी थी कर्मावती। क्या नाम था? कर्मावती। तो ये तो इनका सामान्य परिचय है, जीवन परिचय। जीवन परिचय में बात करें तो जन्म हुआ 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को। माता का नाम रतन कोरी, पिता का नाम राणा रायमल, और इनके भाइयों का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें हम उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, और एक भाई थे जयमल। चाचा चारंगदेव है, बहन का नाम आनंदाबाई है, और पत्नी कर्मावती है। तो अब अपन विस्तार से आगे बात करते हैं, और इनका जीवन कैसे आगे बढ़ा, इन्होंने राज्याभिषेक के लिए किस तरह संघर्ष किया, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए थोड़ा मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राणा सांगा के राज्याभिषेक की शुरुआत की। तो राणा सांगा का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां हुआ? चित्तौड़ दुर्ग में हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यहां पर इनका राज्याभिषेक होता है 1509 के अंदर। आपको बता दें, राज्याभिषेक से पहले इन्होंने कई बड़ी संघर्ष की कहानियों को देखा, यानी कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है राज्याभिषेक को लेकर। बचपन से ही इन्हें किसी ज्योतिषी के द्वारा बता दिया गया था कि यही राजा बनेंगे। फिर भाइयों के बीच में विवाद बढ़ जाता है, और इनके जो भाई थे जिनका नाम था पृथ्वीराज, इन्होंने इसकी आंख फोड़ दी थी। इनकी आंख फोड़ने के कारण ये बचपन से ही एक आंख से अंधे हो जाते हैं। तभी तो इन्हें हम
एक सैनिक का भग्नावशेष कहते हैं क्योंकि इनके अंगों का कई तरह से विभंग हो चुका था, इसलिए इनके उपनाम भी आपसे पूछ ले जाते हैं। पृथ्वीराज ने बचपन में इनकी आंख फोड़ दी। क्यों फोड़ी? क्योंकि राज्याभिषेक को लेकर विवाद हुआ था, इस कारण इनकी आंख फोड़ दी। भाइयों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ उपनाम पढ़ लेते हैं, जहां से भी कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। इनका उपनाम है हिंदूपत बादशाह। क्या नाम है? हिंदूपत बादशाह। हिंदू बादशाह मालवीय को कहते हैं, ध्यान रखना। और हिंदू सम्राट पूछे तो पृथ्वीराज चौहान, हिंदू सुल्तान पूछे तो राणा कुंभा, लेकिन हिंदूपत बादशाह पूछे तो राणा सांगा। राणा सांगा वो ही बड़े योद्धा हैं जिनसे बाबर तक के राजा घबराए हुए थे। खानवा का युद्ध अपन आगे पढ़ेंगे तो अपन विस्तार से इस पर बात भी करेंगे। तो हिंदूपत बादशाह थे राणा सांगा। अब इनके कुछ और उपनाम भी है, जैसे सैनिक का भग्नावशेष। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, सैनिक का भग्नावशेष किस राजा को कहते हैं? तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा, जिन्हें संग्राम सिंह भी कहते हैं। तो एक सैनिक का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, एक सैनिक का भग्नावशेष ये कहा जाता है राणा सांगा को, सैनिक का टूटा हुआ टुकड़ा। अब सैनिक का भग्नावशेष के साथ साथ कहते हैं कि इनके शरीर में 80 घाव लगे थे। कितने घाव? 80 घाव लगे थे। इसी कारण इनको कहते हैं इनका बायां हाथ भी कट गया था, बायां पैर भी कटा हुआ था, इनकी आंख में भी चोट लगी हुई थी, जगह जगह पर इनकी चोटें लगी हुई थी। इनको सैनिकों भग्नावशेष कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? राणा सांगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हें कई और नामों से जाना जाता है, जैसे सांगा को संग्राम सिंह भी कहते हैं। वास्तविक नाम तो संग्राम सिंह ही था, संग्राम सिंह, जो महाराणा प्रताप के दादा कहलाते। संग्राम सिंह कह दो, हिंदूपत बादशाह कह दो, सैनिक का भग्नावशेष कह दो, 80 घाव वाले राजा कह दो, वो कौन है? राणा सांगा। कहते हैं 80 घाव लगे हैं तन में, फिर भी व्यथा नहीं है मन में। वो राजा कौन थे? वो थे राणा सांगा। अब इनके युद्धों के बारे में बात करते हैं थोड़ी। और युद्धों के बारे में अगर अपन बात करें तो इन्होंने अपने जीवन में सबसे पहला जो युद्ध लड़ा था वो था आपका खातौली का युद्ध। खातौली जो पहले बूंदी में पड़ता था, वर्तमान में कोटा में पड़ता है, वहां पर उन्होंने अपने समकालीन राजा, जिनका नाम था इब्राहिम लोदी, इनके समकालीन शासक भी पूछ लेते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ समकालीन शासकों के बारे में। तो समकालीन शासक, तो सबसे पहले आपसे पूछे जाते हैं दिल्ली में कौन था उस समय? दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी, नाम सुना होगा, सिकंदर लोदी। और दूसरा बाद में और शासक बनता है जिनका नाम होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ये दोनों ही दिल्ली सल्तनत के शासक थे। फिर आपसे पूछा जाएगा गुजरात का शासक कौन था राणा सांगा के समकालीन? गुजरात का शासक जिनसे इन्होंने संघर्ष किया था, इनका नाम था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाता है मुजफ्फर, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा, मुजफ्फर जो कि गुजरात का शासक था राणा सांगा के समकालीन। और मालवा के राजा की भी कई बार बात कर लेते हैं, तो मालवा का शासक इनके समकालीन पूछे तो वो था महमूद खिलजी द्वितीय। पहले नासिरुद्दीन था लेकिन बाद में महमूद खिलजी द्वितीय बन गया था। महमूद खिलजी सेकंड, फर्स्ट नहीं है, महमूद खिलजी सेकंड, ये इस समय राजा थे। अब थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं कि इन्होंने अपने युद्ध में किन किन को बहुत बुरी तरह से हराया और किस युद्ध में ये खुद हारे थे। तो ये इनके समकालीन शासक हैं। एक है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली के शासक है। गुजरात के शासक है महमूद बेगड़ा और मुजफ्फर, और मालवा के शासक है महमूद खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन युद्धों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब बात करेंगे अपन राणा सांगा के युद्ध अभियानों की। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से 5 युद्ध याद रखने होंगे, जिसमें आपको पहला युद्ध याद रखना है जिसका नाम है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध। दूसरा जो युद्ध है आपका, वो युद्ध है आपका बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध है?
बाड़ी का युद्ध। तीसरा युद्ध जो आपको याद रखना है वो है गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? गागरोन का युद्ध। चौथा युद्ध जो आपको याद रखना है उस युद्ध का नाम है, जो कि इतिहास में बहुत फेमस युद्ध है, उस युद्ध को याद रखना है, वो है बयाना का युद्ध। यही वो युद्ध है जिसके अंदर बाबर को हराया था। किस युद्ध में? बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध। और लास्ट जो 5वें नंबर पे युद्ध आता है वो है आपका खानवा का युद्ध। हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, जिसने इतिहास में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। अब पहले तो अपन थोड़ा जान लेते हैं कि युद्ध कब कब हुए और किस किस के बीच में हुए, और स्थानों को जान लेते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पड़ता है। बात कर लेते हैं पहले स्थान की, तो वो स्थान है खातौली। उस समय तो पड़ता था बूंदी में, और वर्तमान में खातौली कहाँ है? कोटा के अंदर। वर्तमान में कहाँ है? कोटा के अंदर। ये वर्तमान में है, ठीक है। अब बाड़ी की बात करें तो बाड़ी आपके धौलपुर में पड़ता है, बाड़ी धौलपुर में। गागरोन की बात करें तो गागरोन झालावाड़ में, आप सभी जानते हैं गागरोन का किला भी है झालावाड़ के अंदर, एकमात्र जलदुर्ग। वैसे तो और भी जलदुर्ग है, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण जलदुर्ग का पूछे तो गागरोन दुर्ग है। बयाना और खानवा ये दोनों ही भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। अब आपसे पूछा जाएगा कौन से सन में कौन सा युद्ध लड़ा गया। जो खातौली का युद्ध है वो आपसे पूछा जाता है कई बार कि कब लड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है, गिनती शुरू करो तो सबसे पहले 1517 में लड़ा गया, ये 1518 में लड़ा गया। ये जो गागरोन का युद्ध है ये 1519 में लड़ा गया, और फिर ये आखिरी दो युद्ध बयाना और खानवा ये दोनों लड़े गए 1527 में। कब लड़े गए? 1527 में। ये आपको याद रखना है। अब इनकी तारीख भी पूछ ली जाती है, इनकी तारीख नहीं पूछी जाती। तारीख याद कर लीजिएगा, यहाँ तारीख 16 है, यहाँ 17 है, यहाँ फरवरी है और यहाँ मार्च है। इतना ही है बच्चे। ये है 16 फरवरी 1527, ये है 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध बहुत बार पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। खातौली युद्ध किन किन के बीच में हुआ? खातौली और बाड़ी ये दो ऐसे युद्ध है जिनको उन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। तो इधर तो कौन हो गया? एक तरफ सांगा और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। ये दोनों युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़े गए। कौन कौन से? एक युद्ध है आपका खातौली का युद्ध, दूसरा युद्ध है बाड़ी का युद्ध। सांगा vs इब्राहिम लोदी। अब जो तीसरा युद्ध है वो है गागरोन का युद्ध। इसमें राणा सांगा ने किसको हराया? राणा सांगा ने गागरोन के अंदर जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के अंदर हराया था महमूद खिलजी द्वितीय को। किसको हराया? महमूद खिलजी द्वितीय। कहां का शासक था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। खिलजी सेकंड। मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया समकालीन शासकों में। अब बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। बयाना के युद्ध की बात करें तो ये जो युद्ध है ये युद्ध लड़ा गया था सांगा ने बाबर के सामने। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा राजा बना बाद में बाबर। सांगा vs बाबर। इस युद्ध के बारे में विस्तार से जानेंगे, इनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो युद्ध है अभी फिलहाल अपन शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। ये युद्ध आपको पूछे तो ये भी सांगा और बाबर के बीच में हुआ, लेकिन यही एकमात्र युद्ध था जिसमें सांगा की हार हुई थी। इसके बाद सांगा घायल हो गया था। घायल सांगा को बसवा दौसा के अंदर आप सभी को पता है ले जाया जाता है। कालपी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो युद्ध है वो किस तरह से निर्णायक रहे, किसकी किसमें विजय हुई, इसके बारे में कल की क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।